सबसे पहले हम बनाएंगे रेखाखंड के बारे में समझना था। रेखाखंड किसको कहते हैं? इसका दो अंक बिंदु हो, एक अंक बिंदु यहाँ है, दूसरा अंक बिंदु यहाँ। ये रेखाखंड हुआ। रेखाखंड लाल सिग्नल अब देखो, दो रेखाखंड जहां पर मिल जाए इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, एक रेखाखंड ये हुआ, दूसरा रेखाखंड ये हुआ। जब दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलता है उससे कोण का निर्माण होता है, कोण बनता है। इसको ध्यान में रखना है। इसके साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पर दो कोण बनता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को कहते हैं शीर्ष। शीर्ष कहते हैं। और ये कोण बनाने वाले को रेखाखंड को नाम हो जाता है भुजा। जहाँ पर कोण बनता है जिस पॉइंट पर, उसको शीर्ष कहते हैं। कोण बनाने वाले रेखाखंड को भुजा कहते हैं। अब ये समझ में आ जाएगा आराम से। अब देखो बहुभुज किसको कहते हैं? पॉलीगन बहुभुज कहते हैं तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरे बंद नक्शे को बहुभुज कहेंगे। तीन या तीन से अधिक। देखो, एक तुम्हारा हुआ रेखाखंड, दो रेखाखंड और ये तीन रेखाखंड हुआ। जो बंद नक्शा हुआ कि खुला हुआ? बंद नक्शा हुआ, ये हो गया बहुभुज। जैसे एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड। ये नक्शा खुला हुआ कि बंद होगा? खुला। ये बहुभुज नहीं होगा। बंद नक्शा होना चाहिए और रेखाखंडों की संख्या तीन या तीन से अधिक होना चाहिए। जैसे तुम्हारा देखो, एक रेखाखंड, 2, 3, 4, 5, 6। ये बंद नक्शा है कि नहीं? तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा। तीन या तीन से अधिक रेखाखंड से घिरे बंद नक्शे को बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? वही बात लिख रहे हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाएगा क्लोज्ड फिगर
बाउंडेड बाय 3 और more line segments is called a polygon. तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरे बंद नक्शे को बहुभुज कहते हैं। ये बहुभुज हुआ, ये बहुभुज हुआ, ये बहुभुज हुआ, ये सारा क्या है? बहुभुज है। ये परिभाषा के अनुरूप है। तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरे ये बंद नक्शे हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बहुभुज। सर क्या पढ़ा रहे हो ना? तो क्या लिख रही है? सब जानते हैं तीसरा का कौन यहाँ होमवर्क करती है? कौन सर? अभी क्या पढ़ा रहे हैं? लिखो। बात समझ में आ गई? तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरे बंद नक्शे को बहुभुज कहते हैं। जैसे दिखा देंगे सबको, सब दिखा देंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुभुज के प्रकार। बहुभुज कितने प्रकार का होता है? बहुभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के प्रकार, बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज जो है वो दो किस्म का होता है। पहले भी बताए थे, अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के बारे में पहले बात करेंगे। उत्तल बहुभुज कन्वेक्स पॉलीगन। देखो, उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं? जिस बहुभुज का सभी कोण अंतःकोण 180 से छोटा हो, या यूं कहें जिस बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो, उसको हम लोग कहेंगे उत्तल बहुभुज। दो बात है। पहला बात ये है कि उत्तल बहुभुज का सभी विकर्ण, अब विकर्ण किसको कहते हैं? विकर्ण कहते हैं तीन भुजा से बड़ा, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तीन से बड़ा भुजाओं वाले बहुभुज के ठीक सामने जो शीर्ष पड़ेगा। जैसे देखो, जैसे समझ लो ये तुम्हारा है बहुभुज, इसके ठीक सामने कौन कौन पड़ रहा है? ये पड़ रहा है ठीक सामने। तो इस सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं विकर्ण। उसी तरह देखो, ये इसके ठीक सामने कौन कौन पड़ रहा है? इसको और इसको छोड़ दो, अच्छा ये और ये तुम्हारा हो गया, और ये दोनों कहलाएगा इस बहुभुज का विकर्ण। और हो सकता है इसको लेंगे, ये दोनों को छोड़ दो, बचा ये और ये
इसको नहीं, ये दोनों को छोड़ दो पास वाले को, बचा ये और ये सभी क्या है, विकर्ण है, डायगोनल्स है, डायगोनल्स है। तो बात समझ में आ गई। किसी बहुभुज में त्रिभुज से आगे वाले बहुभुज, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, इन बहुभुज के आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को कहेंगे विकर्ण। अब विकर्ण के ही आधार पर इसका नाम दिया जाएगा कि जिस बहुभुज के सभी विकर्ण जो है वो बहुभुज के अंदर पड़े। जैसे इसको देखो, ये विकर्ण बहुभुज के अंदर पड़ रहा है कि बाहर पड़ेगा, अंदर है। ये जो विकर्ण है बहुभुज के अंदर में है या बाहर में है, अंदर। तो ये तुम्हारा हो गया उत्तल बहुभुज। इसमें और एक बात कहने के लिए है कि ये बहुभुज का जो है सभी कोण 180 से छोटा होता है। 180 का कोण यहाँ से बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, जितना बढ़ाएंगे तब 180 ये कोण पूरेगा। तो इसका मतलब 180 से छोटा है। इस कोण को 180 बनाएंगे तो यहाँ ले जाना पड़ेगा, इतना कोण जोड़ना पड़ेगा। 180 से छोटा है। तो ये भी कह सकते हैं कि जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो उसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। इसका डिफरेंशियल लिख लेते हैं। जिस बहुभुज का सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो या जिस बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। इंग्लिश में कहेंगे a polygon whose all diagonals lie within inside the polygon whose all angles should be less than 180 degrees is called a convex polygon। अभी जैसा कि बताए, जिसके सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो उसको कहते हैं उत्तल बहुभुज। इसके ठीक ये दोनों को कोण बनाने वाले को छोड़कर
इसके सामने लगे तो इसको छोड़कर इन दोनों को ये सामने पड़ेगी। 1 2 3 ये विकर्ण बहुभुज के अंदर पड़ा, ये बाहर अंदर। तो ये तुम्हारा हो गया उत्तर बहुभुज। ये देख लो, इसका लेंगे, ये दोनों को छोड़कर ये दोनों, इसका विकर्ण भी कहाँ पड़ा अंदर, तो ये भी हुआ उत्तर बहुभुज। ये तुम्हारा वर्ग है, इसके भी विकर्ण जो है कहाँ पढ़ते हैं, अंदर पढ़ रहे हैं बहुभुज के, इसलिए ये भी कहलाएगा उत्तर बहुभुज। क्लियर है? समझ में आई कि नहीं बात? और समझ लो। ये बहुभुज है, इसका भी जितना डायगोनल्स लेंगे सब क्या हो जाएगा बहुभुज के अंदर, इसलिए ये भी क्या हुआ उत्तर बहुभुज हुआ। अब दूसरा जो प्रकार बचता है वो होता है अवतल बहुभुज। दो प्लेट होता है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज देख लो, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज कॉन्केव पॉलीगन। इसमें क्या होता है, कोई एक कोण जो है 180 से बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो ये कोण जो है तुम्हारा इधर 180 से बड़ा है, तो कितना मान लो 120 हो सकता है, 125 हो सकता है, 140 कुछ भी हो सकता है। उत्तल बहुभुज में सभी कोण क्या था 180 से छोटा, और इसमें तुम्हारा हो जाएगा 180, यहाँ इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे करके तो 180 इतना बढ़ा दिया, तो 180 से बड़ा मतलब हो गया 210 हो सकता है, 220 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 से क्या होगा अधिक होगा। जिस बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो अवतल बहुभुज कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये कोण तुम्हारा क्या हुआ 180 से, ये वाला 180 से क्या हो गया, ये अधिक हो गया। बहुभुज का एक कोण 180 से अधिक हो जाए उसको कहेंगे अवतल बहुभुज। और देख लो इसका ये कोण जो है 180 से अधिक होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अवतल बहुभुज। ऐसा भी हो सकता है।
ये कोण जो है वो 180 से अधिक है, कुछ भी हो सकता है, मान लो 200 डिग्री, 180 से ज़्यादा है कि नहीं। तो ऐसे सभी बहुभुज को जिसका कम से कम एक कोण 180 से अधिक हो अवतल बहुभुज या कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिफाइन कर सकते हैं। पॉलीगन whose one angle should be greater than 180 degree is called concave polygon। यहाँ देखो, अच्छा ये बताओ तो क्या देखो ये किस तरह का बहुभुज है? अवतल उत्तल, ये उत्तल है, कोण जो है 180 से कम है और इसका डायगोनल खींचेंगे इसके अंदर ही पड़ जाएगा। ये उत्तल बहुभुज है, ये अवतल बहुभुज। इसके बाद क्या समझना है? इसके बाद हम समझेंगे समबहुभुज विषम बहुभुज। समबहुभुज विषम बहुभुज इसको समझना है। ये भी बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के प्रकार है समबहुभुज। ऐसे ही समझाते हैं समबहुभुज किसको कहते हैं? जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबहुभुज कहते हैं। जैसे देखो, ये लिया 4 सेंटीमीटर, ये भी लिया कितना 4 सेंटीमीटर, ये भी लिया 4 सेंटीमीटर और ये भी लिया 4 सेंटीमीटर। ये भुजा के नाम से जाने, इसको भुजा कहेंगे, इसको भुजा कहेंगे, इसको भुजा कहेंगे और इसको भी भुजा कहेंगे। सभी भुजा आपस में बराबर है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो इसको कहेंगे समबहुभुज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वर्ग हो जाता है समबहुभुज। जैसे षटकोण तुम्हारा हो, 1 कोण 2 3 4 5 6, इसमें अगर सभी भुजा बराबर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, 3 सेंटीमीटर, सभी भुजा आपस में बराबर है कि तो इसको भी क्या कहेंगे? समबहुभुज। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबहुभुज कहेंगे। और दूसरा होता है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज इसका जस्ट उल्टा होगा, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर ना हो उसको कहेंगे विषम बहुभुज। ये एग्जाम्पल देखो, जैसे ये बहुभुज में कह रहे हैं, ये देखो दिखने से बराबर लग रहा है, इसका नाम इतना सा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये दोनों बराबर है? तो जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर ना हो
इसको विषम बहुभुज कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल्स लेते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। सब बराबर है, सबका नाम बराबर है नहीं है, इसको कहेंगे विषम बहुभुज। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको सम बहुभुज। जैसा हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, समबाहु में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए इसको कहेंगे समबाहु। और भी पढ़ चुके हैं वर्ग के बारे में, वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसको भी कहेंगे समबाहु। समचतुर्भुज पढ़ते हैं। समचतुर्भुज में भी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे समबाहु। और जैसे चतुर्भुज पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, विषमकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये सब पढ़ते हैं, उसको देखना है। जैसे ये देखो, इसमें कभी भी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो सकती, इसलिए इसको क्या कहेंगे विषम बहुभुज। क्लियर है? आज इतना ही सही है, ठीक है।